स्कूल से भागी हुई बेटी घर आती है बहुत ही खुशी खुशी। उसके मन में पता नहीं कितने ही लड्डू फूट रहे होते हैं। और वो आकर अपनी माँ के सीने से चिपक जाती है और कहती है कि माँ, क्या आपको पता है भी हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है। तो मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं और मुझे भी जाना है। तो माँ आगे से बोलती है भी कहाँ जा रहा है, तो वो बताती है कि माँ, जयपुर जा रहा है हमारा ट्रिप और मुझे भी जाना है। मैं कभी घूमने नहीं गई, हम बहुत मजे करेंगे। तो लेकिन आगे माँ कहती है कि नहीं, तूने नहीं जाना, तू अपने पति के घर जाकर अपने पति के साथ जहां मर्जी जाइयो, कोई तेरे को नहीं रोकेगा। पर अभी तूने कहीं नहीं जाना। पर वो कहती है कि माँ क्यों, पर मैं जाना चाहती हूँ। वो एक रुआसा रोने वाले स्वर में कहती है कि माँ मुझे जाना है। तो माँ कहती है नहीं, बोल दिया ना कि तू लड़की है, तूने कहीं नहीं जाना। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो क्या करेंगे। ऊंच नीच वो सिर्फ इस वक्त 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, 10th क्लास में। ऊंच नीच क्या होती है ये चीज उसको नहीं पता था। वो एक तरफ तो जवानी और एक तरफ बचपन, इन दोनों के बीच में घूम रही थी। अब माँ ने आधी अधूरी बात तो बता दी भी ऊंच नीच, पर पूरा नहीं बताया। उसके मन में चलता रहा कि ऊंच नीच। पर तब उसके मन में एक बात घर कर गई कि क्या ये घर मेरा नहीं है, मेरे पति का घर। और वो सोचने लगे कि चलो जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाए तो किसी तरह मैं अपने सपनों को पूरा तो करूं, मैं घूमने फिरने तो जाऊं भी, मैं अपने पति के घर जाकर तो जा सकती हूँ, तो मेरी जल्दी जल्दी शादी हो जाए। ये उसके मन में बात बैठ गई कि वो अपने शादी की इंतजार करने लगी। अरे, हम और किसी से तो उम्मीद कर सकते हैं, पर माँ अपनी बेटी से ऐसे कैसे कह सकती है। अभी तुम अपने घर जाकर अपने पति के साथ जाना। पति के साथ, पति वाला घर उसका हो गया, और जहां पे वो जन्म लिया, जहां वो पली बड़ी, वो घर क्या उसका नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बेटी है, बेटी बनकर जन्म लिया। हाँ, अगर बेटा होता तो वो घर उसका था, पर ये उसका घर नहीं है। जिस घर में जन्म लिया, अगर वो घर जहां वो पैदा हुई, अगर वो घर ही उसका अपना नहीं हो सका, तो वो घर, जिस घर में आप लोग अपनी बेटी की शादी करोगे, एक दिन में वो घर उसका अपना कैसा कैसे बन जाएगा, जब ये 20 साल रहने के बाद भी ये घर वो अपना नहीं बना सकी। तो वो घर तो बेगाना ही हुआ ना। क्या लड़की जिस घर में जन्म लेती है, पैदा होती है, वहां पर अपने सपने पूरे नहीं कर सकती, उसे ये क्यों बोला जाता है कि वो अपने पति के घर जाएगी तो वहां जाकर अपने सपने पूरे करेगी। जब अपने घर वाले भी अपने होकर, खून का रिश्ता होकर, जिनसे खून का रिश्ता है, वो अपने नहीं हुए, तो वो सात बेगाने, जो जो घर आप उनके लिए चूज करोगे, जो घर आप अपनी बेटी के लिए चुनोगे, इस चीज की क्या गारंटी है कि वो उसके सपने पूरे करेंगे, वो घर उसका अपना होगा। वहां जाकर वो सिर्फ काम वाली बाई बनकर नहीं रह जाएगी। आप अपनी बेटी के सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि वो बेटी है आपकी, खून का रिश्ता है। अपनी बेटी के सपने पूरे कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो घर उसको मिलेगा, जो घर उसकी किस्मत में लिखा होगा, वहां उसके सपने पूरे होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, बेटियां होती हैं, बेटियां अपनी किस्मत साथ लेकर आती हैं। अब उसकी किस्मत का किसी को कुछ नहीं पता होता। ना माँ बाप को पता होता है, उसके माँ बाप, दादा दादी, किसी को भी नहीं पता होता भी वो कौन से घर में जाएगी, कैसे घर में जाएगी। सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी बेटी राज करे। लेकिन ये जो किस्मत होती है ना, किस्मत का कुछ नहीं पता होता कि किस्मत कहाँ लेकर जाएगी। एक राजा की बेटी, एक राजा की बेटी एक गरीब घर में भी जा सकती है, और एक गरीब की बेटी एक राजघराने में भी जा सकती है। अगर बेटियां, हमेशा बेटियों को अच्छे ही घर मिलते, तो माता सीता, जो जनक के, इतने महान राजा, इतने बड़े राजा, जनक के घर में जन्म हुआ, और जनक ने, और जनक राजा ने अपनी बेटी का, बेटी के लिए इतना राजघराना, श्री राम जी का इतना राजघराना चुना, वहां राम जी के साथ उनकी शादी की, विवाह किया। तो
लेकिन क्या मिला? उनकी किस्मत में सुख नहीं था, तब भी तो उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, कितने दुख झेले। तो उसके बाद जब वो 14 साल के बाद अपने घर, मतलब जब वो आई, तब भी उनकी किस्मत में सुख नहीं था। जब वो 14 साल का वनवास उनका खत्म हो गया, तो उसके बाद भी उनको सुख नहीं मिला। उनके पति ने क्या किया? श्री राम जी ने, भगवान राम जी ने उनको फिर से वनवास दे दिया, सिर्फ एक शक की बिना पर। उन्होंने तो सारी, माता सीता ने तो सारी जिंदगी कोई भी सुख नहीं पाया। तो वैसे ही बेटियों की किस्मत होती है। इस चीज का नहीं कहा जा सकता कि जिस घर में जाएंगी वो अपने पति के साथ ऐश करेंगी, उनका पति उन्हें घुमाएगा फिराएगा, उनके सपने पूरे कराएगा। हो सकता है कि वो नौकरी करना चाहती हो, पर उनके घर वाले उनको नौकरी ना करने दें, क्या हो कैसे हो, इस बात का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना लड़कियों को पता होता है, ना लड़कियों के माँ बाप को पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता। तो आप ऐसे मत कीजिए, अपनी बेटी के सपने पूरे कीजिए। अगर वो कहीं पर घूमना चाहती हैं तो उन्हें घूमने जाने दीजिए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ गलत हो जाएगा। अपने संस्कारों पर विश्वास रखिए। उन्हें अगर सही सीख देंगे तो सब सही होगा। उनके मन में ये बात मत घर करने दीजिए भी ये घर उनका नहीं है, ये पराया घर है। जिस घर में वो पैदा होती हैं उसे उनका घर ही बताइए। उनके सपने हर तरह से पूरे कीजिए। क्या करते हो आप लोग यार? अपनी बेटियों को को-एड में नहीं पढ़ने देते, लड़कों के साथ नहीं पढ़ने देते कि कुछ गलत हो जाएगा, उनके साथ कोई कुछ अनर्थ हो जाएगा, इस चीज से डरते हो। लेकिन जो गलत होना होता है वो वैसे भी होता है। अगर आप उनको को-एड में पढ़ने से रोकोगे, उतना ही ज्यादा उनका मन करेगा को-एड को, उतना ही ज्यादा लड़कों के लिए वो अट्रैक्ट होंगी, लड़कों से बात करने को मन करेगा। तो ऐसा मत कीजिए, उन्हें मत रोकिए। अब आप, अगर आपका वही बेटा, एक तरफ आपकी बेटी घूमने जाना चाहती है तो आपने मना कर दिया, सही है, और दूसरी तरफ अगर आपका बेटा घूमने जाना चाहता है भी मुझे जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो आप जाने देते हो। और आगे से बेटी पूछती है भी माँ ऐसा क्यों, तो क्या कहते हो भी वो लड़का है और तू लड़की है, अगर कोई ऊंच नीच होगी तो अरे ये कैसी ऊंच नीच है। अपनी लड़की को ऐसी इतनी गलत बातें बोलते हो, उसके मन को चोट पहुंचाते हो। और यही चीजें अपने लड़के को क्यों नहीं सिखाते? अपने बेटे को सिखाओ, अपने बेटे को बोलो भी वो अपनी नजर सही रखे। वो औरों की बेटियों को माँ बहन की नजर से देखे, बहनों की नजर से देखे, कभी भी गलत नजर से ना देखे। अगर आप अपने बेटे को सही शिक्षा दोगे, बेटियों से ज्यादा बेटों पर ध्यान दोगे, तो किसी की बेटियों को भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो आप, औरों की बेटियां, आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी हमेशा। अपनी बेटियों से ज्यादा बेटों पर ध्यान दो। अगर आप लोग अपने बेटों को सिखाओगे कि वो कहीं जा रहे हैं, वो किसी और की बेटी पर गलत नजर ना डालें, उनको सही शिक्षा दोगे, उनको ये बात मत बोलो कि वो लड़के हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन लड़के भी घर की इज्जत होते हैं। तो आप अगर लड़कों को सही शिक्षा दोगे, उनको बताओगे कि औरों की बेटियों पर गलत नजर नहीं डालनी, तो औरों की बेटियां तो सुरक्षित रहेंगी ही, साथ में आपकी बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, अपनी बेटियों के सपने पूरे कीजिए, इसी घर में होने दीजिए। ये बात कभी भी अपनी बेटी को मत सुनाइए भी उसे दूसरे घर जाना है, वो पराया धन है, उसे पराए घर जाना है। जहाँ पर अपना, जहाँ जन्म होता है, अगर वही घर नहीं हुआ अपना, तो और कोई घर कैसे होगा अपना? उसके सारे सपने यहीं पर पूरे होने दीजिए। वो अगर कोएड में पढ़ना चाहती है तो उसे कोएड में पढ़ने दीजिए। अगर वो स्कूल ट्रिप में या कॉलेज ट्रिप में कहीं बाहर जाना चाहती है तो उसे जाने दीजिए, उसे मना मत कीजिए। उसके मन में हीन भावना को मत घर करने दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे रोकोगे तो वो रुक जाएगी, वो नहीं जाएगी। मगर ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये सारी जिंदगी साथ चलती है। ये बातें कभी भूलती नहीं है। जब शादी हो जाती है उसके बाद भी ये बातें याद आती हैं भी हम अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते थे कहीं, बट हमें नहीं जाने दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि हम लड़कियां हैं। सिर्फ इतनी सजा है कि इतनी गलती है हमारी
कि हम लड़कियां हैं इसलिए हमें ये सजा मिली। ये सजा ही तो है, सजा नहीं तो और क्या है। उनके सपने नहीं पूरे होने देने, उनको उनकी मर्जी से नहीं जाने आने देना, हर चीज पे वो उपदेश, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है लड़कियों को। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये बातें कभी भूल नहीं पाती, ये बातें उनके मन में हमेशा रहती हैं। तो प्लीज अपनी लड़कियों को अपने लड़कों जितना ही सम्मान दीजिए, उनको घूमने फिरने दीजिए, ऐश करने दीजिए, क्योंकि जो ये बचपन की दोस्ती है, जो ये बचपन का घूमना है, जो खुशियां इस वक्त में होनी है, इस उम्र में होनी है, पूरी होनी है, वो शादी के बाद एक जब उम्र में परिपक्वता आ जाती है तब वो पूरी नहीं होंगी। वो शौक तो वहीं पर रह जाते हैं। पति के साथ घूमने जाना और दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये अलग अलग चीजें हैं, जो सब एज के अकॉर्डिंग ही अच्छा लगता है। मैं जो बात आपको समझाना चाहती हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। बस आप अपनी बेटियों को पूरा प्यार दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते, अगर आप उन्हें बात बात पे सासों की तरह बातें सुनाओगे, ताने दोगे, तो इससे तो बेटर यही है कि आप अपनी बेटी को जन्म ही मत दीजिए। आप चेक करवाइए बेटी को और बेटी को मार दीजिए पेट में, ये बेटर है, ये सही है। लेकिन कभी भी अपनी बेटी को बातें मत सुनाइए। जब आपकी बेटी का जन्म होता है तो उससे पहले ही ये बात अपने मन में हमेशा समझा लीजिए, अपने मन में घर कर लीजिए कि आप कभी भी अपनी बेटी को ऐसी बातें नहीं सुनाएंगे, उसे बेटे जितना ही प्यार देंगे। ये बात वैसे तो आप हर दुनिया सबके आगे एक ही बात बोलोगे कि आप बेटे और बेटी में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये भेदभाव ही होता है। तो प्लीज आप अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या होता है कि जो हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी में चेंज होता है, समाज में बदलाव होता है, वो एक से शुरू होता है। अगर आप एक अपने आप को बदलोगे तो एक को देखकर 10 बदलेंगे, 10 को देखकर 100 बदलेंगे, और इस तरह से हमारे समाज में बदलाव आता जाएगा, उनकी सोच में बदलाव आएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपनी बेटी को अपने बेटों के बराबर ही सम्मान दीजिए। ये भूल जाइए भी उसने दूसरे घर में जाना है, उसने कहीं और जाना है, ये घर उसका नहीं है, ये बात उसको कभी भी मत भूलिए, मत बोलिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अगर मैंने अपनी वीडियो में कोई भी आपको गलत बात बोली हो या मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहती हूँ। मेरा मन कुछ, मेरी ये बातें कहने का मतलब कोई भी कोई गलत उद्देश्य नहीं था। बस ये मैं बातें, ये मेरे मन के भाव थे, जो मैं कहीं ना कहीं तरह से मैं लोगों के सामने लाना चाहती थी। तो मैंने ये बातें जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने आज इस वीडियो में बोली है, एक बेटी के लिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बेटे और बेटी को एक समानता का दर्जा दीजिए, अपनी बेटी के सपने पूरे कीजिए। धन्यवाद। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपनी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।